राम राम दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी भाइयों और बहनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज मैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप सभी को उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे और मैं भी खुश हूँ। दोस्तों, चलिए अब वक्त ना गवाते हुए हम सभी ब्रह्मचारिणी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों माँ नवरात्रि के दूसरे दिन जो पूजा का समय है और व्रत कथा, दोस्तों यह व्रत कथा इतनी पावन है कि आपकी सुनते ही चमक जाएगा भाग्य और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। इसलिए दोस्तों श्रवण करिएगा, श्रवण मात्र से ही आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। चलिए अब हम व्रत कथा को सुनते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जो दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी नाम से ही स्पष्ट है कि जो साधना करने वाली तपस्वी हो उसको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, चारिणी का अर्थ है तप करने वाली, तप का आचरण करने वाली देवी अर्थात ब्रह्मचारिणी जो श्वेत वर्ण है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले व्यक्ति की लंबी आयु होती है, सुख सौभाग्य मिलता है और आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या ये सभी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर होती हैं। दोस्तों, इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। दोस्तों, कई दुखों का नाश होता है। चलिए अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया और 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्हें सूखे बिल पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जर और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या का अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यदि आप से यह संभव थी, आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है। दोस्तों, जीवन में दोस्तों कठिन संघर्षों के बाद भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, सर्वसिद्धि प्राप्त हो। दोस्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। दोस्तों, आज ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनकर आप सभी लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और माँ ब्रह्मचारिणी को भोग अर्पित करिए, पंचोपचार पूजन कीजिए, धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती करिए, गौरा गणेश की पूजा करिए, कलश आदि देवताओं का आवाहन करिए। दोस्तों, उसके बाद माँ दुर्गा की आरती करिए। दोस्तों, ये रही माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। इसके बाद मैं आपको कल माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनाऊंगी। जब तक के लिए जय माता दी।